एक बहुत बड़ा दर्दनाक घटना, डॉक्टर मोमिता डेबनाथ का मर्डर। कोलकाता, जिसे सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं, द 7th of August 2013 को एक बड़े सदमे में था। एक यंग डॉक्टर, डॉक्टर मोमिता डेबनाथ, अपने अपार्टमेंट में डेड मिली। पहले तो ये लग रहा था कि ये सुइसाइड है। डॉक्टर डेबनाथ एक बहुत ही प्रॉमिसिंग मेडिकल प्रोफेशनल थी और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करती थी। उनकी डेथ की खबर सुनकर मेडिकल कम्युनिटी और सब लोग बहुत शॉक्ड थे। बहुत सारे सवाल थे और सिटी में एक अजीब सी घबराहट थी। किसी को नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत थी एक बहुत बड़े अंधेरे सच की। लेकिन डॉक्टर डेबनाथ के फैमिली ने सुइसाइड वाली बात मानने से इनकार कर दिया। उन्हें शक था कि कुछ गलत हुआ है और उन्होंने पूरी जांच करने की मांग की। उनके दुख के साथ साथ ये शक भी था कि कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। फैमिली की ये बात पब्लिक तक पहुंची और जल्दी ही इंसाफ की मांग तेज होने लगी। सच का खुलासा, सुइसाइड से लेकर रेप और मर्डर तक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने फैमिली के सबसे बुरे डर की पुष्टि कर दी। डॉक्टर डेबनाथ का ब्रूटली रेप किया गया था और फिर मर्डर कर दिया गया था। सुइसाइड वाली बात झूठी निकली और सामने आया एक ऐसा डरावना सच जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये खबर आग की तरह फैल गई। हर तरफ गुस्सा और डर का माहौल बन गया। इस घिनौनी हरकत ने इंडिया में औरतों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो। डॉक्टर डेबनाथ का मर्डर देश भर में औरतों के खिलाफ होने वाली हिंसा और अन्याय का एक ट्रैजिक सिंबल बन गया। केस ने एक ड्रामेटिक टर्न लिया और सस्पेक्टेड सुइसाइड से बदलकर एक फुल ब्लोन मर्डर इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो गया। पुलिस पर अब परपेट्रेटर्स को ढूंढकर उन्हें इंसाफ के कटघरे में लाने का बहुत प्रेशर था। कोलकाता शहर और साथ ही पूरा देश जवाबों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रात को वापस जीतना, इंसाफ के लिए औरतों का संघर्ष। डॉक्टर डेबनाथ के हत्याकांड ने कोलकाता और देश भर में विरोध प्रदर्शनों का एक तूफान ला दिया। खासतौर पर महिलाएं भारी संख्या में सड़कों पर उतर आईं। उनकी आवाजें गुस्से और गम से गूंज रही थीं। रिक्लेम द नाइट मूवमेंट, जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक वैश्विक आह्वान है, इस त्रासदी के मद्देनजर एक शक्तिशाली प्रतिध्वनि मिली। हर वर्ग की महिलाओं ने सड़कों पर मार्च किया, डॉक्टर डेबनाथ के लिए न्याय और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की व्याप्त संस्कृति को समाप्त करने की मांग की। उन्होंने कैंडल लाइट विजिल्स का आयोजन किया, प्रदर्शन किए और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। संदेश स्पष्ट था, अब बहुत हो गया। विरोध प्रदर्शन केवल एक घटना की प्रतिक्रिया नहीं थे, बल्कि भारत में महिलाओं द्वारा महसूस किए गए गहरे गुस्से और हताशा का प्रतिबिंब थे। डॉक्टर डेबनाथ की हत्या एक कैटलिस्ट, एक रैलिंग पॉइंट बन गई, सुरक्षा, सम्मान और समानता की मांग करने वाले एक बड़े आंदोलन के लिए। सेक्शन 4, डॉक्टर्स आगे आए, प्रोटेस्ट्स और क्लैशेस। मेडिकल फ्रेटर्निटी अपनी एक साथी को खोकर बहुत दुखी थी और बहुत बड़े नंबर में प्रोटेस्ट्स में शामिल हुई। डॉक्टर्स, नर्सेज और मेडिकल स्टूडेंट्स ने मार्चेस और डेमोन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज किए। डॉक्टर डेबनाथ के लिए इंसाफ और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए बेहतर सेफ्टी मेजर्स की मांग की। लेकिन इन प्रोटेस्ट्स का पुलिस ने बड़े ही सख्ती से सामना किया। क्लैशेस हुए जिससे पब्लिक का गुस्सा और भड़क गया और स्टेट के सिचुएशन को हैंडल करने के तरीके पर सवालिया निशान लग गए। इस घटना ने पब्लिक और लॉ एनफोर्समेंट के बीच बरसते अविश्वास को उजागर किया, खासकर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में। डॉक्टर्स और पुलिस के बीच क्लैशेस ने डॉक्टर डेबनाथ के मर्डर के इश्यू को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया। इसने डायलॉग, अकाउंटेबिलिटी और ऐसे सेंसिटिव केसेस को हैंडल करने के लिए एक मोर सेंसिटिव अप्रोच की जरूरत पर जोर दिया। सेक्शन 5, उम्मीद की किरण। सीबीआई ने संभाला मामला। जैसे जैसे पब्लिक का प्रेशर बढ़ाता गया, केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया, जो कि इंडिया की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। यह फैसला प्रोटेस्टर्स के लिए एक जीत माना गया और इंसाफ की उम्मीद की एक किरण जगी। सीबीआई अपनी थोरोनेस और इम्पार्शियलिटी के लिए जानी जाती है। उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जिससे केस पर फिर से ध्यान केंद्रित हुआ। पूरा देश देख रहा था, उम्मीद कर रहा था कि सच सामने आएगा और अपराधियों को सजा मिलेगी। केस का सीबीआई को ट्रांसफर होना एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट था, जो सिचुएशन की ग्रेविटी को दर्शाता है। इसने इंडिपेंडेंट और रोबस्ट इन्वेस्टिगेशंस के महत्व को भी उजागर किया, ताकि अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित हो सके और जस्टिस सिस्टम में पब्लिक ट्रस्ट बना रहे। सेक्शन 6, क्या ये इंडिया में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा?
डॉक्टर मोमिता डेबनाथ का ब्रूटल रेप और मर्डर ने इंडिया में महिलाओं की वल्नरेबिलिटी की याद दिला दी। इसने विमेन सेफ्टी पर एक नेशन वाइड डिबेट छेड़ी और गवर्नमेंट, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और समाज को जेंडर बेस्ड वायलेंस के मुद्दे पर गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद हुए प्रोटेस्ट्स, जिनका नेतृत्व महिलाओं ने किया और जिन्हें इस जघन्य अपराध से आक्रोशित राष्ट्र का समर्थन मिला, ने एक कड़ा संदेश दिया कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये घटना बदलाव के लिए एक कैटलिस्ट बनी, जिससे स्ट्रिक्टर लॉज, इम्प्रूव्ड लॉ एनफोर्समेंट और औरतों का सम्मान और महत्व देने वाले एक सोसाइटल शिफ्ट की मांग उठी। हालांकि इस ट्रेजेडी के निशान हमेशा रहेंगे, डॉक्टर डेबनथ का केस इंडिया की विमेन्स सेफ्टी की लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इसने जागरूकता की एक लौ जलाई है, सभी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और अधिक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए एक कलेक्टिव डिटर्मिनेशन पैदा की है।